हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को निशा लगाने का एक एकदम अलग तरीका बता रही हूँ, जिससे इस तरीके से लगाने से बाल बहुत ही शाइनिंग और स्मूथ हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 दिन पहले हम हल्दी वाला जो ट्रीटमेंट इसके पहले जो मैं आप लोगों को बताई थी, तो वो आप पहले हल्दी वाला ट्रीटमेंट अपने बालों में लगाइए और उसे 2 दिन के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि तो आप उस वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले आप 2 दिन पहले हल्दी वाला ट्रीटमेंट बालों में लगाइए और बालों को 2 दिन के बाद ही शैम्पू से वॉश कीजिए। और क्योंकि हल्दी वाला ट्रीटमेंट से क्या होता है, हमारे पोर खुल जाते हैं और हल्दी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। तो जिसको बालों में खुजली की प्रॉब्लम होती है कि निशा लगाने के बाद बहुत इचिंग होती है, तो इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम बालों में 2 दिन पहले हल्दी वाला ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि मैं निशा को कैसे हम लगाते हैं, जिससे निशा लगाने से बाल बहुत ही अच्छे नेचुरल कलर भी आ जाएगा और बहुत फ़ायदे भी उससे हैं। तो चलिए, बर्तन में पानी चढ़ा के और थोड़ा सा चाय पत्ती इसमें डाल दी। चाय पत्ती को उबल जाने दीजिए। जब तक चाय पत्ती उबल जाए, ये हीना, जब भी हम बाल में निशा मेहंदी लगाते हैं तो उसका ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम उसको चाय के पानी में ही घोल लें और बालों के जो रफनेस है वो इससे एकदम दूर हो जाता है चाय के पानी में। और इधर देखें, ये जैसे मैंने हीना का पैकेट रखा है, तो मुझे सिर्फ रूट टचअप करनी है। तो इसके लिए मैंने जब भी इसे घोलूँगी तो इसी के साथ ये मैं डव शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो डव का कंडीशनर या शैम्पू जो भी हो, आप उसमें ज़रूर डालिए। अब जैसे ये चाय के पानी के साथ इसको मैं घोलूँगी और एक बॉल ले ले और उसमें ये चाय का पानी हो गया है। अब इसे ठंडा करके चाय का पानी जो इतना मैंने रखा था, तो मैं अंदाज से डालती जाऊंगी। और मुझे रूट टचअप करना है तो ज़्यादा निशा लगाने की ज़रूरत नहीं। और ये हम डायरेक्ट पानी में घोल करके और निशा को लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। और ये बहुतों की शिकायत रहती है कि निशा लगाने के बाद बाल की रौनक ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गया। तो आप इस तरीके से अगर लगाइए। अब इसमें मैं कंडीशनर डालूँगी। आप इस तरीके से अगर आप निशा को यूज़ करते हैं तो बाल नो डाउट बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से और लगा करके देखिए। अब अपने अंदाज से जितनी क्वांटिटी, जितने बाल हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ रूट टचअप करना है, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं खोली है। और अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और। अब जैसे मुझे ना लॉरियल सूट करता है ना स्ट्रिक्स, मैं कोई भी केमिकल वाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो नो डाउट निशा में बहुत, अगर केमिकल की मात्रा होगी भी तो बहुत कम है, जो कि उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। तो आप इस तरीके से, अब मैं इसे बालों में सिर्फ रूट में ही लगाऊंगी और इस तरह से आप लगा करके देखिए। बाल बहुत ही अच्छे सॉफ्ट शाइनिंग शाइनिंग हो जाते हैं। और जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि बाल में निशा लगाने के बाद बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, खुजली होती है, तो आप इससे पहले मैं जो अपने हल्दी वाला जो ट्रीटमेंट डाली थी, तो वो लगाइए। उसके बाद आप शैम्पू करके फिर निशा को लगाइए, तो एकदम बाल में इचिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं ये खुद यूज करती हूँ, इसीलिए मैं इतने दावे के साथ आपको बता रही हूँ। हो गया। अब मैं इसे अब बाल को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। और मुझे तो सिर्फ रूट में लगाना है, तो अब मैं सिर्फ रूट टचअप करूँगी यहाँ से। सिर्फ
डीप में मेरे को लगानी है, तो मैं इसलिए सिर्फ रूट पे ही इसी तरह पूरे बालों को इसी तरह पूरे बालों में मैं सिर्फ रूट टचअप करूँगी। और बाल जब भी वाइट होते हैं तो जड़ से ही होते हैं, तो हमें पूरे बालों में कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम रूट टचअप भी कर देंगे। अब पूरे बाल में कलर करने के बाद आप अगर शावर कैप नहीं है तो कुछ भी एक पॉलीथीन से भी अपने बाल को पूरा कवर कर लीजिए और छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद फिर आप शैम्पू कीजिए। बाल हम खुले छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बाल हमारे सूख कर और भी ड्राई हो जाते हैं। एक तो हम जब उसे वॉश करते हैं तो उस समय भी वो काफ़ी टूट जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। तो आप इस तरह कैप कर करके और आधा घंटा तक छोड़ दीजिए और फिर बाल को वॉश कीजिए, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। तो ओके, अब चलिए आधा घंटा के लिए इसे छोड़ देते हैं। देखिए मैंने बालों को अपने वॉश कर लिया और देखिए बाल कितने शाइनिंग और बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिए निशा का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरी बात कि बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है कि निशा लगाने के बाद बहुत बहुत ही ब्लैक हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लगाइएगा तो बाल बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस नहीं आता है। और रही बात बालों में इचिंग होने के लिए, तो जो मैंने हल्दी वाला जो पहले मैं यूज़ की थी, तो जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आप निशा लगाने से पहले 2 दिन पहले अगर हल्दी वाला ट्रीटमेंट अपने बालों को देती हैं तो बाल बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग और इचिंग की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कि आपको कैसा लगा। और ये मैं खुद अपने बालों पे उपयोग करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सोची कि शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और निशा को इस तरीके से लगा करके देखिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेरे बालों में भी मैं गार्नियर स्टिक्स कुछ भी नहीं यूज कर सकती क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी केमिकल की वजह से। लेकिन अब मैंने निशा को इस तरीके से लगाया तो बाल सॉफ्ट शाइनिंग और कलर भी बहुत अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे ब्लॉग में। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।